हाय स्टूडेंट, मैं सलार साहब परीक्षण करते हैं कि 5.3 जो 5.3 का 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था और पार्ट 6 में एक्सरसाइज 5.3 का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि x is to a इक्वल y is to b इक्वल z is to c होने से प्रमाणित करें कि इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है 1 2 और 3। तो 1 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले वैल्यू को निकालना रहेगा x अनुपात a y अनुपात b z अनुपात c होने से प्रमाणित करें। तो सबसे पहले हमको वैल्यू को निकालना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे x अनुपात यानी कि बटा a, फिर इक्वल, फिर यहाँ y बटा b, फिर इक्वल, फिर z बटा c। इतना करने के बाद लिखना है को के माना, को के माना, इसको के माना। अब इसका वैल्यू को निकालना, तो हमेशा याद रखना अगर इस तरह से बटा में रहेगा तो ऊपर वाला का वैल्यू निकालना है, नीचे वाला से मल्टीप्लाई करना है के से। तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम यही साइड छोड़ देंगे, x इक्वल a को k से इंटू करना है तो हो जाएगा a k हो गया। सेम प्रोसेस इसी तरह y में भी, तो y इक्वल b को k से इंटू करेंगे तो b k, z इक्वल c को k से इंटू करेंगे c के, यानी कि वैल्यू निकल गया x का वैल्यू a के, y का वैल्यू b के, z का वैल्यू c के। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला कि x क्यूब बाई a स्क्वायर प्लस y क्यूब बाई b स्क्वायर प्लस z क्यूब बाई c स्क्वायर, LHS RHS ये वाला है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी कि LHS को x क्यूब a स्क्वायर प्लस y क्यूब और b स्क्वायर प्लस z क्यूब और c स्क्वायर। क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका वैल्यू को बैठाना है, x है तो x का वैल्यू क्या है देखना है, x का वैल्यू क्या है a के, तो x के जगह में a और k को बैठा देना है, a और k। जब x के जगह में a k आया और जो क्यूब है ये दोनों में इस तरह का क्यूब हो जाएगा बाय a, तो a का तो वैल्यू यहाँ पे कहीं नहीं है, तो a स्क्वायर जो है अपना इसी तरह उतर गया, ठीक, प्लस फिर यहाँ y क्यूब, तो y का वैल्यू क्या है b के, तो यहाँ लिखेंगे b और k i क्यूब यानी कि दोनों में क्यूब। अब b स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, b स्क्वायर इसी तरह उतर गया, प्लस z का वैल्यू है c k, तो c में क्यूब और k में भी क्यूब, दोनों में क्यूब और c स्क्वायर इसी तरह उतर गया। अब इसको क्या करना है, ऊपर नीचे कट करना है। जैसे यहाँ a 3 टाइम है, a स्क्वायर 2 टाइम है नीचे में, तो ऊपर नीचे जो है कट हो जा रहा है। a स्क्वायर खत्म हुआ, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, b स्क्वायर खत्म हुआ, 3b में से 2b माइनस हो जाएगा, c में से 2 माइनस हो जाएगा। तो बचा क्या है, नीचे तो सॉल्व खत्म, लेकिन ऊपर में क्या बचा, a और k क्यूब प्लस b k क्यूब प्लस c k क्यूब, यही बचा। अब देखिए तीनों में एक ही चीज, यहाँ पे क्या है, तीनों में एक ही चीज है k क्यूब, k क्यूब k क्यूब k क्यूब, तो k और क्यूब कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा, a प्लस b प्लस c, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है, क्वेश्चन ये वाला है, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें है होल क्यूब, नीचे में लाइन a प्लस बी प्लस सी में होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू बैठाना है, तो जैसे यहाँ x है तो x का वैल्यू क्या है मालूम, ये a के है, आई होल क्यूब यानी कि सब में क्यूब है, यानी कि यहाँ पे a के x का वैल्यू a के, तो यहाँ a और k सब में क्यूब कर देते हैं इसमें, काई जो होल क्यूब यानी सब में क्यूब है, प्लस यहाँ y का वैल्यू b के, तो b क्यूब k क्यूब इस तरह कर देंगे, प्लस z का वैल्यू है c के, तो c के दोनों में क्यूब, और नीचे में क्या हो जा रहा है, होल स्क्वायर यानी कि सब में स्क्वायर है, सब में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ऊपर नीचे कट करना है सेम इसी तरह। अब यहाँ से क्या, a स्क्वायर कट हुआ, इसमें से 2 माइनस हो गया, b स्क्वायर 2 इसमें माइनस हो गया, c स्क्वायर इसमें 2 माइनस हो गया, तो बचा क्या रह गया, यहाँ पे a क्यूब में तो 2 तो माइनस हो गया, तो a k क्यूब बचा प्लस b k क्यूब बचा प्लस c k क्यूब बचा। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब तीनों में एक ही चीज का k क्यूब, तो k क्यूब कॉमन चला गया, a प्लस b प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर है वही राइट हैंड आंसर आया, तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है हो गया LHS इक्वल RHS, प्रूव हो गया। ये हो गया 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी वैल्यू से सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेम इसी प्रोसेस से बनाना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। नीचे में लाइन है, क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल में है एक्स वाई जेड बाई ए बी सी। ठीक ना, यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले एलएचएस को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये क्वेश्चन है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और नीचे में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसका वैल्यू बैठाते हैं। एक्स है तो एक्स का वैल्यू ए के, तो यहाँ लिखना है ए और के क्यूब दोनों में क्यूब, प्लस वाई का वैल्यू क्या है? बी के, तो बी और के क्यूब दोनों में क्यूब, प्लस जेड, जेड का वैल्यू सी के, तो सी के दोनों में क्यूब। और नीचे में लाइन देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सेम उतर गया। अब देखना है कि इसमें ऊपर में तीनों में एक ही चीज क्या है? तीनों में के क्यूब है, तो के क्यूब कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना है? के क्यूब कॉमन चला गया। जब के क्यूब कॉमन चला गया तो अंदर में क्या बचा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और नीचे में तो कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, सेम उतर गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऊपर नीचे कट हो गया, आया कितना? के क्यूब। एलएचएस आरएचएस में देखते हैं क्या है? आरएचएस में है एक्स वाई जेड और नीचे में है ए बी सी। तो यहाँ एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या है? ए के, तो एक्स के जगह में ए के इंटू कोई साइन देंगे यानी कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यानी कि इंटू कर दिए। वाई है तो वाई का वैल्यू क्या है? बी के, तो यहाँ लिख देना है बी के इंटू जेड, जेड का वैल्यू क्या है? सी के, तो यहाँ लिख देना है सी के। और नीचे में ए बी सी का वैल्यू नहीं है तो ए बी और सी जो है इसी तरह उतर गया। अब यहाँ तीनों में क्या है? इंटू करना रहेगा। ए बी सी के को इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी के मिलके के क्यूब और नीचे में क्या हो जाएगा? ए बी सी, है ना। अब यहाँ से क्या हो? ए बी सी कट हो गया, आया कितना? के। लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर है वो राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। आई जो हो गया ये प्रूव्ड हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन इसी वैल्यू से बनाना है। 1 2 3 नंबर क्वेश्चन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसमें होल स्क्वायर। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्वेश्चन वैल्यू ही रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे इस टू नहीं है, रेशियो नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई इनटू में है, यानी इनटू करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, जैसे यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ साइन इनटू है, मतलब इस टू नहीं दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। जिसमें ए बी सी है, ए बी सी का वैल्यू कुछ नहीं, तो जैसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इसी तरह उतार देना, मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं। एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या है? ए के, तो यहाँ ए और के स्क्वायर यानी कि दोनों में स्क्वायर, प्लस वाई, वाई का वैल्यू है बी के आई स्क्वायर यानी कि दोनों में स्क्वायर, प्लस जेड का वैल्यू है सी के, दोनों में स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसा है वैसे उतर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों में एक ही चीज क्या है? के स्क्वायर, तो के स्क्वायर जो है कॉमन चला जाएगा, के स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ के कॉमन में है तो के को एक साथ में लास्ट फर्स्ट में कर देते हैं, ये दोनों सेम नंबर। अब इसको हम कट नहीं कर सकते, अगर इस टू में होता तो हम कट कर देते हैं, लेकिन इनटू में है, इनटू में कट नहीं होगा, इनटू में क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेके होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड जैसे ही क्वेश्चन ए वाला है, तो ए है, ए को तो वैल्यू है ही नहीं, तो ए को सीधा उतार देना है, इनटू एक्स, एक्स का वैल्यू है ए की, यहाँ लिख देना है ए की, प्लस बी उतर गया, इनटू और y का वैल्यू है b के, तो यहाँ लिख देना है b के
डी के हो गया। फिर प्लस सी इंटू जेड का वैल्यू है सी के, यहाँ लिख देना है सी के, इसमें होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ए को ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर के, प्लस बी को बी से इंटू करेंगे बी स्क्वायर के, प्लस सी स्क्वायर के, इसमें होल स्क्वायर। कॉमन इसमें जाएगा, तीनों में एक ही चीज क्या है, के स्क्वायर, मतलब के है, के अगर कॉमन जाएगा तो होल स्क्वायर, यानी कि के के साथ स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा के स्क्वायर, अंदर में क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए होल स्क्वायर। सेम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ क्या लिखना है LHS इक्वल RHS, यानी कि ये हो गया प्रूफ। ये 3 का यानी कि 2 का 3 क्वेश्चन 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 4 यानी कि 2 का 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू भी यहाँ से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का सबसे पहले वैल्यू दिया है a/b और इक्वल c/d इक्वल e/f होने से प्रमाणित करेगी और इसमें से एक नंबर क्वेश्चन देना है, दिया है कि 5a माइनस 7c माइनस 13e बाई 5b माइनस 7d माइनस 13f। इसी को सॉल्व करने के लिए LHS RHS नहीं है, बल्कि सिर्फ एक क्वेश्चन ही दे दिया। अब इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, देखो a/b यानी कि a बाई b इक्वल c बाई d इक्वल e बाई f, इस तरह से कर देना है। को के माना, कहे के मेथड है, को के माना तो के मान लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा a इक्वल b को k से इंटू करेंगे तो b के, यहाँ पे c तो c इक्वल नीचे वाला को ऊपर वाले से इंटू करेंगे d के, और यहाँ पे हो गया e इक्वल f के। तीनों का वैल्यू निकलिए, a b a c और e का वैल्यू निकालना था, तो a c और e का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू b के, c का वैल्यू d के, e का वैल्यू f के। क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। अब इसको वैल्यू में बैठाना है, इसको जैसे यहाँ 5 है, 5 उतर गया, a का जगह में b के, यहाँ इंटू देके a का वैल्यू हो गया b के, यहाँ b के लिख देंगे माइनस 7 इंटू c का वैल्यू है d के, तो d और k लिख देंगे माइनस 13 इंटू e का वैल्यू है f के, तो यहाँ लिख देंगे f के, और नीचे लाइन सेम वर्ड जो है नंबर उतरेंगे, इसी तरह 5b 7d माइनस 13f उतर गया। अब देखिए तीनों में एक ही चीज क्या है, k, तो यहाँ पे k कॉमन चला गया, अंदर हो गया 5b माइनस 7d माइनस 13f, और नीचे में जैसा है इसी तरह 5b माइनस 7d माइनस 13f, ऊपर नीचे कट हो गया, कितना आया k, ये आंसर हो गया। अब इसी का निकालना है तो क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है, इसका जल्दी से नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 1 नंबर सॉल्व हो गया, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ही है b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इक्वल, यहाँ हो जाएगा ab प्लस cd प्लस ef प्लस ef, इसमें होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है कैसे, वैल्यू तो निकला हुआ है, तो क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है LHS को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ तक। अब इसका वैल्यू बैठा देना है, a स्क्वायर, a का वैल्यू तो दिया है b के, यहाँ लिख देंगे b और k दोनों में स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू d के, तो d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस e का वैल्यू f के, दोनों में स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ b d f का देखते हैं किसका सा वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया नहीं है तो b स्क्वायर उतर जाएगा, d का वैल्यू दिया नहीं है तो प्लस d स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस f का स्क्वायर भी ऐसी वैल्यू उतर गया। अब यहाँ पे देखिए तीनों में किस चीज क्या है, तीनों में k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यहाँ तो सेम है b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया k स्क्वायर, इसी तरह ये नंबर दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड ये क्वेश्चन है, ठीक ना, a, तो a का वैल्यू क्या है b के, तो यहाँ लिख देंगे
बी के, ये बी जो है ये बी इसी तरह उतर गया, प्लस सी का वैल्यू है डी के, तो डी और के सी के जगह में डी के, और ये डी जो है ऐसे ही उतर गया, प्लस ई उतर गया इसी तरह। नहीं, ई का वैल्यू है एफ के, एफ के इंटू एफ का वैल्यू नहीं है, एफ उतर गया, इसमें होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, b और b मिलके b स्क्वायर के, प्लस dt मिल करके हो गया d स्क्वायर के, अब प्लस f मिलके हो गया f स्क्वायर के, इसमें होल स्क्वायर। अब कॉमन जाएगा तो k तीनों में है, तो k अगर कॉमन जाएगा तो उसके साथ स्क्वायर भी कॉमन चला जाएगा, तो k स्क्वायर कॉमन, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। ये भी हो गया, यानी 3 का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें। 4 का वैल्यू से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, एक वैल्यू दे दिया है a to b इक्वल b to c, वो तो प्रमाणित करेगी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे यहाँ a बाय b यानी 2, तो बाय में करते हैं a बटा b बराबर b बटा c को के माना, को के माना, तो यहाँ a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल b को k से इंटू कर देना है, तो b के। उसी तरह यहाँ b इक्वल c को k से इंटू करेंगे c के। लेकिन और एक चीज में देखना है, वैल्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ, a का वैल्यू b के है, b का वैल्यू c के है, लेकिन यहाँ देखो b आ गया, यहाँ b आया यानी कि b का वैल्यू क्या है c के, तो फिर b का वैल्यू यहाँ पुट होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, b है तो b का वैल्यू क्या c के, तो b के जगह में क्या करेंगे c के, और ये वाला जो k है ये k को यहाँ लिख देना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा c के स्क्वायर। अब यहाँ c आया, अब c का वैल्यू यहाँ कहीं नहीं है, तो ये c के स्क्वायर, a का वैल्यू अब क्या हो गया c के स्क्वायर, यानी a का वैल्यू क्या c के स्क्वायर। अब b का वैल्यू c के है, यानी c का तो वैल्यू है नहीं, तो b का वैल्यू वही फिक्स हो जाएगा c के। अब यहाँ पे लेना है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ LHS को लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन a प्लस b प्लस c इसमें होल स्क्वायर। अब वैल्यू को बैठाना है, a है तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू c के स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे c के स्क्वायर a के जगह में प्लस b, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है c के, तो b के जगह में c के, नीचे लाइन हो गया, यहाँ b का वैल्यू है c के, तो यहाँ लिखेंगे c के और प्लस c का c उतर गया, ब्रैकेट देने के बाद ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखना है जो होल स्क्वायर है सबको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर से। जैसे c में स्क्वायर है, k में क्या हो जाएगा, k में ऑलरेडी स्क्वायर है और फिर यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस इसमें क्या होगा c स्क्वायर k स्क्वायर, और नीचे में भी क्या होगा c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखना है दोनों में एक ही चीज क्या है, दोनों में c के है, लेकिन सबसे जो कम होता है सेम वर्ड वो कॉमन चल जाता है। तो जैसे यहाँ c स्क्वायर के पावर पर यहाँ c स्क्वायर k स्क्वायर है, तो कॉमन क्या जाएगा c स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर में क्या बचा c स्क्वायर कॉमन, k पावर 4 में c स्क्वायर बाहर गया तो k स्क्वायर प्लस आई तो पूरे बाहर चला गया यानी कि 1, और नीचे में क्या हो गया, इसमें से c स्क्वायर कॉमन चला गया, c स्क्वायर दोनों में था। अब यहाँ क्या बच गया, k स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ऊपर नीचे सेम नंबर सेम वर्ड जो कट हो जाता है, जैसे k स्क्वायर प्लस 1 नीचे k स्क्वायर प्लस 1 जो कट हो गया, यहाँ पे भी c स्क्वायर कट हो गया, तो आया लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, k स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या आता है कि राइट हैंड साइड में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसका वैल्यू बैठा a है, तो a का वैल्यू क्या हो गया c के स्क्वायर, तो यहाँ c के स्क्वायर आई जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट देके होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू c के, तो यहाँ पे c के में नहीं कुछ, b का वैल्यू c के आई इसमें होल स्क्वायर, नीचे लाइन b का वैल्यू b स्क्वायर है तो b का वैल्यू c के, तो c के आई इसमें होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू नहीं है c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर, यानी कि c में b स्क्वायर है, k में भी स्क्वायर है, ऑलरेडी k में स्क्वायर है पहले से, तो यहाँ पे क्या होगा c स्क्वायर और k पावर 4 प्लस c स्क्वायर k स्क्वायर, नीचे में क्या होगा c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में एक ही चीज क्या है c स्क्वायर k स्क्वायर, तो कॉमन चल जाएगा c स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन चला गया,
के पावर 4 में से स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा क्या चीज, के स्क्वायर प्लस ये तो पूरे बाहर चला गया यानी कि 1 बचा। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में एक ही चीज है सी स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर हो गया के स्क्वायर प्लस कुछ नहीं यानी 1, तो पंचे कट हो गया सी स्क्वायर कट हो गया तो के स्क्वायर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर, राइट हैंड साइड भी के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, जो प्रूव्ड हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर में है 1 बाय ए क्यूब प्लस 1 बाय बी क्यूब प्लस 1 बाय सी क्यूब ब्रैकेट, और इक्वल को साइड में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसी का वैल्यू तो नहीं रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मान लिया कि ये वाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बाय ए क्यूब प्लस 1 बाय बी क्यूब प्लस 1 बाय सी क्यूब। अब वैल्यू कभी नहीं बिठाना है बल्कि क्या करना है, इसको फिर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों है, जो बाहर वाला जो कॉमन है इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, तीनों से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को 1 बाय ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए क्यूब, इससे मल्टीप्लाई हो गया है ना, प्लस इसको भी ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे में बी क्यूब, प्लस इसको भी ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे में सी क्यूब। अब ऊपर नीचे क्या करना है, कट करना है। जैसे सी स्क्वायर सी स्क्वायर पूरा खत्म, इसमें 2 माइनस हो जाएगा, इसमें बी स्क्वायर 2 माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर इसमें अच्छा इसमें तो सी स्क्वायर था ना सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर खत्म तो यहाँ पर क्यूब में से -2 होगा और यहाँ पे सी स्क्वायर खत्म -2 हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या रहेगा, यहाँ पर बचा रहेगा यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए, से क्यूब में से 2 कट हो गया तो ए बचा। अब प्लस यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय बी, और यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे में क्या बचा सी। अब क्या करना है, कट होने जाने के बाद इसका वैल्यू को बैठाना है, तो वैल्यू बैठाना क्या है, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर यानी कि बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है सी के, यहाँ का लिखेंगे सी के लिख दिए, और जी स्क्वायर है दोनों में स्क्वायर इनटू, अब सी स्क्वायर सी का वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं तो सी स्क्वायर में सी उधर गया बाय ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर इसका हो गया, प्लस ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर, अब पहले से ई वाला स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर उधर गया, अब बी का वैल्यू है सी के तो सी के ई बी का, प्लस अब यहाँ ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर तो लिखेंगे सी के स्क्वायर और ई होल स्क्वायर इनटू बी का वैल्यू है सी के दोनों में स्क्वायर और नीचे में सी ऐसे करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर सी पावर 4 के स्क्वायर नीचे हो गया सी के स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा सी होल स्क्वायर यानी कि सी की स्क्वायर है और के कितना हो जाएगा पावर 4 और इनटू सी स्क्वायर नीचे में सी के, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा सी स्क्वायर के 2 अंदर और बाहर तो क्या होगा पावर 4 2 टू 4 हो जाएगा इनटू सी स्क्वायर के स्क्वायर, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे ऐसे बनेगा सी पावर 4 के स्क्वायर नीचे में सी के स्क्वायर प्लस सी पावर 4 के पावर बाय सी के, यहाँ पे सी स्क्वायर तो सी पावर 4 के पावर के इनटू करेंगे तो पावर 8 हो जाएगा तो पावर 6 और बाय में सी। अब यहाँ पे कट करना है के स्क्वायर पूरा खत्म, सी एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ सी 1 माइनस के 1 माइनस सी 1 माइनस, नीचे पूरा खत्म, ऊपर में क्या बचा रह गया, ऊपर बचा रह गया सी क्यूब, बस के तो पूरा खत्म हो गया था, प्लस यहाँ क्या बचा 1 माइनस हो गया यानी सी क्यूब के क्यूब
प्लस यहाँ क्या बचा सी क्यूब के पावर 6। अब देखिए तीनों में एक ही चीज क्या है, तीनों में सी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे सी क्यूब कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस सी क्यूब कॉमन यानी कि के क्यूब प्लस सी क्यूब कॉमन यानी कि के पावर 6। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब का वैल्यू कितना है सी के स्क्वायर, ए का वैल्यू है ना, तो सी के स्क्वायर आई जो है ब्रैकेट के बाहर में इसमें लगा देना है क्यूब प्लस बी का वैल्यू क्या सी के, तो यहाँ सी के इसमें और क्यूब प्लस सी का वैल्यू नहीं है क्यूब इतना ऐसे करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि सी में क्यूब के में पावर 6 प्लस यहाँ सी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब। अब तीनों में एक ही चीज का है, तीनों में सी क्यूब है, तो सी क्यूब जो है कॉमन चला गया, अंदर गया के पावर 6 प्लस के क्यूब और प्लस बाहर चला गया 1। अब क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड। यहाँ सी क्यूब 1 प्लस के पावर 6, सी क्यूब यहाँ पे 1 है, के क्यूब है, के पावर 6 इधर उधर है लेकिन सेम नंबर वर्ड जो आ गया, तो यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आई हो गया प्रूफ। ये हो गया 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से नोट डाउन करो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसमें बी होल क्यूब इक्वल में 1, यानी कि आंसर 1 लाना है। तो इसका वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू तो नहीं मिला है, जो वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें क्या है यहाँ पे ए बी सी है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है सी के स्क्वायर, ए का जगह में लिखेंगे सी के स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू है सी के इंटू सी का वैल्यू सी कर दिया। अब यहाँ क्या है ए है, तो ए का वैल्यू हो गया सी के स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है सी के और प्लस सी का वैल्यू लेंगे सी कर दिया। इसमें होल नीचे लाइन देने के बाद यहाँ पे ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू है सी के प्लस बी का वैल्यू है सी के इंटू सी का वैल्यू सी उधर जाएगा, अब प्लस सी का सी उधर जाएगा इंटू और ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर इसमें भी होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, सी मिलके सी क्यूब और के में स्क्वायर आई 1 के यानी कि क्यूब। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्यूब तोड़ेंगे तो सी में क्यूब, के में पावर क्या होगा 2 3 6 प्लस सी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब। इसका हो गया नीचे में लाइन। अब इसमें क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी मिल के हो जाएगा सी स्क्वायर और के में क्यूब प्लस सी मिल के हो जाएगा सी स्क्वायर के और प्लस सी मिल के हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसमें होल क्यूब। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, तीनों में सी क्यूब है, तो यानी कि सी क्यूब पहले से है, के क्यूब पहले से है, ऐसे सी क्यूब फिर से कॉमन चला गया, तो अंदर क्या बचा के पावर 6 प्लस के क्यूब प्लस 1 और नीचे में क्या बचा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, सी क्यूब स्क्वायर यहाँ क्यूब है तो सी पावर 6 के पावर 9 3 3 9 प्लस यहाँ सी हो जाएगा 6 के क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा सी पावर 6 और के पावर 6। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा सी क्यूब तो सी पावर 6 के क्यूब और ऊपर में जैसे ऐसे उतर गया के पावर 6 प्लस के क्यूब प्लस 1 और नीचे लाइन। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए सबसे कम क्या है, सबसे कम सी पावर 6 के क्यूब है तो सी पावर 6 के क्यूब कॉमन चला गया, सी 6 बाहर 9 में से 3 कॉमन चला गया तो के पावर 6 प्लस इसमें तो पूरे बाहर चला गया यानी कि 1 प्लस यहाँ पे के सी 6 कॉमन और के में क्यूब कॉमन यानी के पावर क्यूब यानी क्यूब आया। ठीक, अब देखो ऊपर नीचे सेम जो कट हो गया, इधर से भी पूरा कट हो गया, जब ऊपर नीचे कट हो जाता है तो क्या होता है 1 आ गया, RHS 1 पहले से ही है तो ये क्या हुआ प्रूफ हो गई। ये हो गया 4 नंबर का पूरा सॉल्व कंप्लीट हो गया। जल्दी से